हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सबका अपने ही चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्कल का पार्ट 2 लेकर के आया हूं मैं आज आप सबके लिए। और दोस्तों, इसमें हम थ्योरम 10.1 प्रूव करेंगे। थ्योरम 10.1। फ्रेंड्स, आप इसकी स्टेटमेंट एक बार बुक के हिसाब से पढ़ लें। थोड़ी अजीब है, ठीक है, अजीब नहीं मतलब आप याद रखना, वैसे भी आ सकता है। और मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। बेसिकली इसमें हमें प्रूफ ये करना है कि आपको मैंने बताया था कि जैसे ये टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट पे रेडियस होता है वो 90 बनाता है, ये 90 है। तो बेसिकली इसकी स्टेटमेंट मैं अपनी लैंग्वेज में ऐसे लिख सकता हूँ कि शो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। शो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। टेंजेंट पे रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाया था। आज हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा थ्योरम में सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। तो अगर हम यहाँ गिवन लिखें तो लिखेंगे अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड AB is any tangent। माय डियर स्टूडेंट, AB हम इसको ले लेते हैं और O ये ले लेते हैं। M इज़ अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप देख पा रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कि सर्कल ने जहाँ टेंजेंट को कट किया है उस पॉइंट को M क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब गिवन के बाद हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना है? तो टू प्रूफ जो हमें यहाँ पे ये करना है, एंगल ये 1 है और ये सपोज अगर 2 है तो हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तभी तो ये रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे? टेंजेंट पे। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसके बाद हम ले लेते हैं कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे टेक अ पॉइंट N अदर देन M ऑन AB। एक बार मैं देख लेता हूँ ये वीडियो में नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। टेक एनी पॉइंट N अदर देन M को छोड़कर कोई एक पॉइंट हमने N लिया जो कहाँ है? AB पर है, और इसको हम क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्सो ज्वाइन ON को हमने क्या किया फ्रेंड्स? ज्वाइन किया। अब आप यहाँ पे ये देखो, हमने यहाँ पे गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया। अब हमें लिखना होता है प्रूफ। प्रूफ में या तो इन ट्राइंगल लिखना होता है कुछ भी, या एनीथिंग जो आप जानते हो वो लिखना होता है। तो हम यहाँ पे जानते हैं वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 point is perpendicular distance। दो पॉइंट के बीच में अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। आप इस चीज़ को ऐसे समझो, जैसे ये एक पॉइंट लिया मैंने, एक ये पॉइंट लिया। अगर यहाँ से मैं ऐसे करके कुछ डिस्टेंस लूँ तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। अगर मैं कुछ टेढ़ा लूँ ऐसे तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं है, कर्व्ड है। अगर मैं इनके बीच में मैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लूँ, इन दोनों पॉइंट के बीच में बिल्कुल स्ट्रेट ले लूँ और सबसे छोटा और स्ट्रेट हो, तो ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूँ, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर दूँ दोनों पॉइंट से, तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो दो पॉइंट, बेसिकली दो लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और ये दो लाइन पे पॉइंट तो है ही ना, तो हम पॉइंट के बीच के भी डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह सकते हैं। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे OM रेडियस है और ON कंस्ट्रक्शन से हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है। आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, इसका पॉइंट हम ले लेते हैं P। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो OM है वो इक्वल है OP के। क्यों? क्योंकि ये रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सर्कल। साथ में आपको ये भी दिख रहा होगा
कि जो ओ एन है वो बेसिकली ओ एन ओ पी प्लस पी एन है। अभी मैंने बोला कि ओ एम जो है वो किसके इक्वल है, ओ पी के इक्वल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ पी ओ एन के इक्वल है तो ठीक है, अब ओ एन ओ पी से ज़्यादा है या नहीं पहले ये बताओ। तो आप बोलेंगे बिल्कुल ज़्यादा है जी, क्योंकि ये इतना है ना, और इससे ये ज़्यादा है ना। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ओ एन है वो ग्रेटर है किसके, ओ पी के। और ओ पी बेसिकली इक्वल किसके है, ओ एम के। तो हम यहाँ पे जो ओ पी है उसकी जगह ओ एम भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखें, ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक है। तो अब हमारा ओ एन ये है और ओ एम ये है। हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ओ एन जो है वो बड़ा है। वैसे तो क्लियरली अगर हम देखें तो पता चल रहा है कि ओ एन बड़ा है, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 नंबर या 3 का आ सकता है, 4 का तो बिल्कुल नहीं आ सकता। तो बस इसमें इतना ही लिखना है, लेकिन अगर इसमें से कुछ अगर आप मिस करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं। प्रॉपर डायग्राम बनाना है, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, आपको हर चीज़ लिखना है। अब यहाँ हमें पता चल गया कि ओ एन जो है बड़ा है, तो छोटा क्या हुआ, ओ एम। तो हम कह सकते हैं ओ एम इज़ शॉर्टेस्ट। और अगर ये शॉर्टेस्ट है तो हम जानते हैं शॉर्टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली थ्योरम है, और इसको हमने प्रूव कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, और उस थ्योरम का नाम है 10.2। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सर्कल गिवन हो और इस पे अगर ये कोई टेंजेंट है तो रेडियस इस पे 90 होगा, ये हमने प्रूफ कर लिया। ये 10.1 थ्योरम है। अब 10.2 थ्योरम है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, P से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया A और एक टेंजेंट हमने सपोज ड्रॉ किया B। तो अगर मैं PA और PB को देखूँ तो ये टेंजेंट्स है और ये क्या है, इक्वल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप बुक में देख लें, बुक की लैंग्वेज में भी पेपर में आ सकता है, लेकिन मैं अपनी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ये थ्योरम जो है हमारा 10.2 है। थ्योरम 10.2, इसमें लिखा हुआ है शो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन external point to a circle are equal in length. Show that tangents, या आप लिख दो show that two tangents, है ना, two tangents drawn from an external point to a circle are equal in length. तो my dear students, आप यहाँ पे ये देखिए कि जैसे कि हमारा ये कोई सर्कल है और इसका ये O कोई पॉइंट है, O कोई पॉइंट नहीं है, O सेंटर है। एक्सटर्नल पॉइंट हमने P ले लिया, P से हमने एक टेंजेंट PA ड्रॉ किया और P से एक टेंजेंट हमने सपोज PB ड्रॉ किया, है ना। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन में लिखेंगे अ सर्कल whose center is O and PA and PB two tangents drawn from an external point P to given circle. A circle whose center O and PA and PB two tangents, PA PB दो tangents है जो एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किया गया है गिवन सर्कल पर, है ना। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में हम बोल देंगे जॉइन OA OB and PO, join OA
OB एंड OP। हमने इन सबको क्या किया, ज्वाइन किया। अब लिख लेते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में माय डियर स्टूडेंट यहाँ लिख लेंगे इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। हमने OAP लिया और OBP लिया। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो PO इक्वल टू PO होगा, क्योंकि ये जो है हमारा कॉमन है। इसके बाद ये एंगल यहाँ पे क्या 90 बनेगा, है ना। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ईच एंगल 90 डिग्री। हम ये भी लिख सकते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसलिए वो क्या है 90। इसके बाद हम एक चीज़ और ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो OA इक्वल टू OB रेडियाई है। OA इक्वल टू OB ये जो है बेसिकली रेडियाई ऑफ सर्कल है। सर्कल की रेडियस क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है, तो इस वजह से हमने क्या बोला है कि ये इक्वल। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखें तो तीन चीज़ हमें मिल चुका है, ये राइट एंगल, आर, हाइपोटेन्यूज और साइड, है ना। तो ट्राइंगल हमारा PAO है ना, यानी तो यहाँ का नाम लिख लो OAP। हमने क्या लिया था OAP, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, OBP के। और ये रीज़न आ जाएगा RHS। कई बच्चे तो RHS का मतलब समझते हैं राइट हैंड साइड, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। RHS ये नहीं है, R फॉर राइट एंगल, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, और S फॉर ये वाला साइड, तो RHS बाय CP/CT। यहाँ पे आपका PA किसके इक्वल आ गया, PB के इक्वल आ गया। तो दोस्तों ये दोनों थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इसमें से एक आने के चांसेस रहते हैं। इसको आप अच्छे से नोटबुक में आप लिखें, समझें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।